Hello everyone, my name is Nishu Sharma and you all are welcome to दुनियादारी। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया के नेबरहुड के बारे में। अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे इंडिया के नेबरहुड में कुछ आग सी लगी है। बीट म्यांमार, बीट बांग्लादेश, बीट पाकिस्तान, हर जगह से आए दिन कुछ ना कुछ खबरें आती ही रहती हैं। तो हम डिस्कस करेंगे अभी 8 अक्टूबर 2025 को जो एक हमला हुआ खैबर पख्तूनवा प्रोविंस जो कि पाकिस्तान में आता है। वहाँ पाकिस्तान आर्मी के 11 पर्सनल मारे गए और ये कुछ नया इंसिडेंट नहीं था। पिछले सालों में हम देखेंगे तो करीब करीब 650 पाकिस्तानी पर्सनल इन अटैक्स में मारे जा चुके हैं। तो ये अटैक्स करवा क्यों रहा है और कौन करवा रहा है? तो ये अटैक के पीछे जिसका नाम आता है वो है टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। फिर सवाल ये आता है कि जो टीटीपी है, अगर आप उसके बारे में थोड़ा जानते हो तो समवेयर उसके फॉर्मेशन के पीछे की वजह पाकिस्तान ही है। तो अब टीटीपी मतलब पाकिस्तान के अगेंस्ट कैसे हो गया? खैर ये तो एक अलग बिल्कुल ही स्टोरी है ही। उसके अलावा जो टीटीपी का मेजर रीज़न बताया जाता है पाकिस्तान के अगेंस्ट होने का, वो है पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन। टीटीपी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता है और वो ये कहता है कि अल्लाह इज़ द ओनली सॉवरेन। सिर्फ अल्लाह का राज हो सकता है, इंसानों का ऐसे रूल्स और राज हो नहीं सकता है। और जो टीटीपी है वो मेजरली जो भी अटैक्स करता है वो पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान स्टेट के अगेंस्ट करता है, ना कि सिविलियंस के अगेंस्ट। और मतलब सिविलियंस के अगेंस्ट अगर कुछ हुआ भी है तो मेजरली जो रीज़न बताया जाता है वो उन लोगों को अटैक करते हैं जो उनको लगते हैं इन्फॉर्मेंट हैं या उनका उनसे कुछ नुकसान हो रहा है। तो मेजरली वो ऐसे सिविलियंस पे अटैक नहीं करता है। इन 11 लोगों की मरने की पुष्टि पाकिस्तान के इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस ने की है। अब इसके बारे में डिफरेंट क्या है? ज़्यादातर अगर आप पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो वो वहाँ ज़्यादातर जब भी कोई पाकिस्तान के आर्मी पर्सनल शहीद होते हैं वो उसको पब्लिकली एक्सेप्ट करते नहीं हैं। लेकिन अगर उन्होंने इस बार इसको पब्लिकली एक्सेप्ट किया है तो इसका कुछ ना कुछ मोटिव ज़रूर होगा। क्योंकि यूजुअली जैसे हिंदुस्तान में होता है कि अगर कोई भी आर्मी पर्सनल शहीद होता है तो उनको रेस्पेक्टफुली आर्मी पर्सनल्स उनके घर पे जाते हैं, प्रॉपर विदा होते हैं, ऑनररी मूवमेंट होता है वो उनकी फैमिली के लिए भी, और बहुत ही इमोशंस के साथ में, रिस्पेक्ट के साथ में उन शहीदों को विदा किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता है। अगर हम कारगिल वॉर के बारे में भी याद करें तो वहाँ पर भी पाकिस्तान तो ऐसी कंट्री है जो कि अपने शहीदों को मरा पड़ा हुआ छोड़ गई थी। तो अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनके 11 लोग मारे गए हैं तो इसका कुछ ना कुछ मोटिव तो ज़रूर है। ये जो घटना है वो रागज़ई डिस्ट्रिक्ट में हुई थी और अब पाकिस्तान टीटीपी का नाम बदलकर रख दिया है फितना अल ख्वारिज और बीएलए का नाम बदलकर रख दिया है फितना अल हिंदुस्तान। अब पाकिस्तान को सिर्फ डायलॉग बाजी करनी आती है, उसके पास रियल सॉल्यूशंस कुछ है नहीं है, वो सिर्फ अपना डायलॉग बाजी के बेसिस पे चलता है। अब मैं आप सबकी नज़र एक घटनाक्रम पर डालना चाहूँगी। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक घटना हुई थी जहाँ टीटीपी का फ्लैग इंसिडेंट हुआ था। मतलब उन्होंने अपना फ्लैग रेज किया और उसकी काफ़ी वीडियोस वायरल भी हो रही थी। अब इसके पीछे का मोटिव क्या है पाकिस्तान का? और ये जो घटना है ये मुत्तकी की इंडिया विजिट से पहले ही क्यों हुई? मुत्तकी अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं जो कि इंडिया विजिट पर रिसेंटली जल्द ही आने वाले हैं। तो पाकिस्तान में ये घटना उनकी विजिट से पहले ही क्यों हुई है? अगर हम पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखें तो पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि अफगानिस्तान में शांति ना बने और कोई भी कंट्री अगर अफगानिस्तान के साथ डायलॉग में इन्वॉल्व होना चाहती है तो वो इस्लामाबाद के थ्रू इन्वॉल्व हो। और इसका अगर आप बैकग्राउंड देखना चाहोगे तो जब इंडिया एक्सेस मांग रहा था अफगानिस्तान के लिए थ्रू लाहौर,
तो पाकिस्तान ने अप फ्रंट होकर डिनाई कर दिया था और इसी के चलते हुए इंडिया ऑप्टेड फॉर चाबहार पोर्ट इन ईरान टू गेट द एक्सेस फॉर अफगानिस्तान। तो ये एक मतलब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता है कि अफगानिस्तान के साथ कोई और कंट्री डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, और ये एक रीज़न हो सकता है जो ये घटनाक्रम चल रहा है कि टीटीपी का फ्लैग इंसिडेंट, मुत्तकी की एकदम विजिट से पहले, तो ये पाकिस्तान काफ़ी बौखलाया हुआ है कि अब मतलब ये नहीं चाहता है कि अफ़गानिस्तान दूसरी कंट्रीज़ के साथ में अच्छे रिलेशंस बना पाए। अब जो तालिबान है वो समझ चुका है कि अकेले तो इस वर्ल्ड में सरवाइव किया नहीं जा सकता है, क्योंकि जो वर्ल्ड है बहुत इंटीग्रेटेड है और आपको किसी ना किसी चीज़ के लिए दूसरी कंट्री पर डिपेंड होना ही पड़ेगा। अभी मुत्तकी रिसेंटली मॉस्को विजिट पे थे, जहां उन्होंने काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट दी जिसको आप सब इंटरप्रेट कर सकते हैं। उसने कहा कि जो दैश, जिसको अरबी में दैश कहा जाता है, और इस्लामिक स्टेट जो ग्रुप है, वो कुछ टाइम से सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं उसके नेबरिंग रीजन्स में भी एक्टिव हो चुका है। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसा कौन सा नेबरिंग रीजन हो सकता है जो कि इस्लामिक स्टेट को पनाह देगा। ऑब्वियसली द वन एंड ओनली पाकिस्तान। तो ये काफ़ी बड़ा सवाल खड़ा कर देता है पाकिस्तान के मंसूबों पर। और टीटीपी वैसे एक टेररिस्ट ग्रुप ही है, कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन उसके पीछे जो फॉर्मेशन की वजह है वो तो पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान ने ही टीटीपी का फॉर्मेशन कराया था, और पाकिस्तान अफगानिस्तान में पीस नहीं रहने देना चाहता है उसका। तो आप बैकग्राउंड उठाकर ये भी देख सकते हैं कि जब 1979 में सोवियत इन्वेजन अफगानिस्तान में हुआ था, तो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने आईएसआई में एक स्पेशल बेंच, अफगान बेंच के नाम से ओपन किया था, और मतलब वहीं से इनका इंटरेस्ट अफगानिस्तान में बढ़ता चला गया। वैसे तो पाकिस्तानी ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हमने अफगानियों की इतनी मदद की है और ये हमें पसंद नहीं करते और ये वो, लेकिन एक्चुअली में अफगानिस्तान में आग लगाने वाला भी पाकिस्तान ही है, इसीलिए अफगानी पाकिस्तानियों को पसंद नहीं करते हैं। तो लोगों का मानना ये है कि जो ये झंडे वाले इंसिडेंट्स पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हो रहे हैं, वो ये पाकिस्तान खुद ही करवा रहा है लाइमलाइट में आने के लिए, और उसका कुछ अलग ही मोटिव है, और वो बौखला गया है कि अफगानिस्तान कैसे इंडिया के साथ में अपने रिलेशंस ठीक करने की कोशिश कर रहा है। तो इसी में आगे की खबरें जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, और आपके जो भी कमेंट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।